हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, बहुत टाइम से मैं आपसे बात कर नहीं पाया। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, मैं जे चला गया था, वापस आके तबीयत खराब हो गई और थोड़ा सा काम का बर्डन भी था। पर चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको रिसेंटली एक केस हमने फाइल किया था। लास्ट वीडियो में मेरी यही बात हुई थी कि एक शॉर्ट मैंने बनाया था, उसके बाद आपको बताया था कि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जजमेंट के साथ, तो वही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्डर ऐसे हो जाते हैं जो प्राइमा फेसी देखते पता चलता है कि गलत है, लेकिन हो गए तो आदमी फंस जाता है। अब ऐसे में आपको क्या करना होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्राफ्टिंग करनी होती है, क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपकी ड्राफ्टिंग, एक आपके आर्ग्यूमेंट्स, है ना। सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है। तो अब इस मामले में हमने क्या किया, एक रिवीजन फाइल करी थी, क्रिमिनल रिवीजन, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। और जो मुद्दे की चीज है वो ये है कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट से केवल और केवल 10 से 11 दिन के अंदर अंदर पूरे केस का डिस्पोजल हो गया और फैसला भी हमारे पक्ष में आ गया। तो ऐसा आपने सुना नहीं होगा, इवन हमने भी अभी तक इतना फास्ट कहीं कुछ देखा नहीं है। और जब उन क्लाइंट ने हमसे कहा था कि क्रिमिनल रिवीजन में कितना टाइम लगेगा, तो हमने अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर बताया था, क्योंकि लगभग इतना टाइम हर जगह लगता है, नोटिस सर्व होते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीजन बिहाइंड इट, जब कोर्ट ने स्टार्टिंग में ड्राफ्टिंग पढ़ी, उन्हें प्राइमा फेसी लगा कि चीजें गलत है और कोर्ट ने हाथ के हाथ ही ऑर्डर करके फाइल का डिस्पोजल कर दिया। तो इस प्रकार के जजमेंट आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके सारे फैक्ट्स क्या थे मैं आपको बता रहा हूं, और कैसे इस मामले में हमको रिलीफ मिला ये भी आपको बता रहा हूं। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि आपको इस प्रकार की लीगल जानकारियां निरंतर और सबसे पहले मिलती रहें। देखिए, इस मामले में हरियाणा का एक लड़का था। हरियाणा के एक लड़का हमारे कांटेक्ट में आया और उसने कहा कि हमारे यहाँ जो लोकल फैमिली कोर्ट है उसने एक ऑर्डर किया, और जो ऑर्डर किया वो केवल लड़की के कथन के आधार पर कर दिया गया। लड़की का कथन था कि जो लड़का है उसका ईयरली पैकेज 22 लाख रुपए है, और उसी को सत्य मानते हुए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 60,000 पर मंथ मेंटेनेंस का। और ये जो मेंटेनेंस था 60,000 पर मंथ, इसके हिसाब से लड़के का एरियर 12 लाख रुपए का बन रहा था। अब इशू ये था कि आपको पता है कि भाई जब आपका ऑर्डर हो गया उसके बाद लड़की वाले क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं, 125(3) लगाते हैं कि भाई हमें पैसा दिलाया जाए, रिकवरी दिलाई जाए। अब अगर कहीं चैलेंज भी करते हैं तो जनरली इस तरह का होता है कि आप हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट भी कहता है कि कुछ पेमेंट पहले आप करो, 50%, 25%। लेकिन हमारे मामले में ऐसा भी कुछ ऑर्डर नहीं हुआ, यानी फुल रिलीफ मिला है। तो कहने का मतलब इस प्रकार आदमी फंस जाता है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने कह दिया कि 50% भी दो तो 6 लाख रुपए तो आपको तुरंत देने पड़ गए, और वो जो 6 लाख बचे हैं वो भी आपके सिर पे पड़े हुए हैं जो आपको देने पड़ेंगे मध्यम मध्यम। तो फिर करें क्या। तो ऐसे में इस लड़के ने जब हमें पूरी मामले की तथ्य और परिस्थितियां बताया कि साहब ऐसा है, केवल स्टेटमेंट के आधार पर लड़की ने कोई भी प्रूफ फाइल नहीं किया है, और लड़के ने जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं, अपनी तरफ से प्रूफ फाइल किए हैं, उससे उसकी इनकम कम प्रतीत होती है। तो फिर कोर्ट ने केवल उस आधार पर कैसे जजमेंट लिया। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि इस मामले को हमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन के थ्रू इस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप एग्री हैं तो करते हैं। लड़का और उसके फादर दोबारा मिलना है, उन्होंने कहा ठीक है सर, हम एग्री हैं, आप करिए। तो हमने वहां पर प्रोसीड किया। प्रोसीड करने से पहले हमने उनसे 15 दिन का समय लिया केवल ड्राफ्टिंग के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ड्राफ्टिंग इस मामले में बहुत स्ट्रांग थी, बहुत बढ़िया ड्राफ्टिंग थी। कई जजमेंट्स का हम लोगों ने उसमें हवाला डाला, बहुत कुछ किया, और 15 या शायद 15 से ज़्यादा ही दिन लगे होंगे जब हमने उसको फाइनल किया। वो भी सेटिस्फाई था, हम भी सेटिस्फाई था। उसने कहा सर ठीक है, आप फाइल कर दो। और दोस्तों, 10 से 11 दिन के अंदर अंदर हमारे फेवर में जजमेंट आ गया। जजमेंट क्या हमारे फेवर में आया कि कोर्ट ने प्राइमा फेसी पूरे मामले का डिस्पोजल कर दिया। हालांकि उसमें स्टे एप्लीकेशन भी थी, लेकिन वो पूरा ही निपटा दिया। क्या निपटाया? 60,000 जो लगा था पर मंथ, उसको कर दिया 30,000 पर मंथ। यानी उस लड़के का जो एरियर बना था 12 लाख, वो घट के हो गया अब 6 लाख। सामने वाले का मनोबल भी टूटेगा। दूसरी बात, आपकी पॉकेट की जो मार थी वो भी आधी रह गई। अब ऐसा नहीं है कि लड़के की फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन जो लगाया गया था वो बहुत ज्यादा था। अब जो लगा वो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, जिसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ठीक है चलो इतना तो मैं मान के चल ही रहा था। वो हर एक की अपनी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, हर मामले में अलग अलग होती है। लेकिन यहां पर आप ये मान के चलिए कि 30,000 रुपये उसके लिए ऐसे हैं कि ठीक है, ओके। तो इस मामले में हमको ये बड़ा रिलीफ मिल गया। अब कई बार होता है ना, हम स्टेप ही नहीं लेते, हम हार मान के बैठ जाते हैं। जब कभी ऐसा ऑर्डर होता है तो हम एकदम से चले जाते हैं जी सेटलमेंट कर दो, सेटलमेंट कर लेते हैं। ये नहीं, आप झुक जाते हैं कि खत्म कर लेते हैं मामले को। देखिए, फाइट करना पड़ता है। गलत ऑर्डर भी होते हैं, सही ऑर्डर भी होते हैं। जीत और हार दोनों ही जिंदगी का पार्ट है। हार से घबराना नहीं है और जीत से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। हिसाब से चलना है, हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ ठीक है। जीत हार की चिंता नहीं करनी, अपनी कोशिश करते रहनी है। कोशिश करेंगे तो ही संभावना होती है कुछ रिलीफ मिला। मान लो ये बंदा कोशिश ही ना करता, कहता नहीं कुछ नहीं होने वाला, इतना टाइम लगता है हाईकोर्ट में, हम नहीं जाते,
तो क्या होता है, क्या रिलीफ मिलता? कोई भी रिलीफ आपको घर बैठे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। और दोस्तों इस मामले का जजमेंट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ जाके पूरे मामले को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई भी फैसला ऐसा होता है तो थोड़ा शांति रखते हुए, टाइम लेते हुए, अब ऐसा नहीं कल कर दो, फाइल कर दो, परसों कर दो रिवीजन फाइल, बहुत लोग होते हैं। बात होती है कहीं मामला फाइल होना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होना है या किसी हाई कोर्ट में होना है, सर जल्दी कर दो, तुरंत कर दो। क्या काई की जल्दी, किस बात की जल्दी है? 90 डेज का टाइम आपके पास है। तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी आप समझे होंगे और अपने मामलों को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए उसमें फ़ायदा उठाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।